मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुंदरकांड की उस पावन गाथा का श्रवण करते हैं जिसे सुनने मात्र से लोक और परलोक दोनों जीवन सफल हो जाता है। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलेऊँ सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलेसी मोहि निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चल पड़े। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। तब हनुमान जी कहते हैं, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हनुमान जी कहते हैं, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, अचलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और
हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देखी भय देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था।